दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी चैनल द विस्परिंग माउंटेन्स में, जहां पे हम आपके लिए रोज मजेदार कहानियां लेके आते हैं। आज की कहानी का नाम है पड़ोसी की दस्तक। ये कहानी मेरी अपनी कहानी है। एक दिन घर आते ही मैंने अपनी कोट उतारी और चाय बनाने किचन की तरफ चला। ये नया अपार्टमेंट था, छोटा पर अकेले रहने के लिए काफी। पहली रात थी यहां और धीरे धीरे अंधेरा घर को घेर रहा था। पर अजीब बात नहीं थी, ये तो हर नए घर का हिस्सा होता है। चाय की केतली से भाप उठती देखकर थोड़ी राहत महसूस हुई। तभी धीमी सी दस्तक की आवाज मेरे कमरे के दरवाजे से आई। नॉक नॉक। मैंने सोचा शायद कोई गलत नंबर में आ गया है। मैं दरवाजे के पास गया, चुपके से देखा, कोई नहीं था। लेकिन फिर से दस्तक की आवाज थोड़ी जोर से आने लगी। मैंने दरवाजा खोला पर सामने कोई नहीं था, बस अंधेरा कॉरिडोर था जहां एक तन्हा बल्ब धीमी रोशनी दे रहा था। कोई बच्चों की शरारत होगी, मैंने सोचा और दरवाजा बंद कर दिया। रात को बाथरूम गया, नहाकर तौलिया लिया, तब नोटिस किया मिरर पर हाथ का एक धुंधला निशान था, जैसे किसी ने उसे छुआ हो। मैंने साफ कर दिया, पर एक अजीब सी घबराहट मुझे घेर गई। सुबह उठा तो देखा मैंने जो चाबियां किचन की टेबल पर रखी थीं, वो गायब थीं। पूरे घर को खोजा पर नहीं मिली। अंदर था, दरवाजा बंद था, कौन ले गया? ऑफिस की जल्दी में मैंने सोचा बाद में ढूंढूंगा। शाम को वापस आया तो देखा चाबियां वापस टेबल पर थी, बिल्कुल उसी जगह पर अंदर एक अजीब सा शक था। रात को सो नहीं पा रहा था। तभी कॉरिडोर से फिर से दस्तक की आवाज आई। नॉक नॉक। मैं चुपचाप उठा और दरवाजे के पास गया। झांकी से देखा एक आदमी वहां खड़ा था, पीछे मुड़कर जा रहा था, ब्लैक हुडी पहनी, चेहरा अंधेरों में छुपा। दरवाजा खोला पर वो गायब हो चुका था। घबराहट बढ़ गई। मैंने अपार्टमेंट के सिक्योरिटी गार्ड को कॉल किया। उन्होंने कहा, सर आप नए हैं ना? वो एक आदमी है पिछले फ्लैट का, नाम रोहन है। कभी कभी रात में घूमता रहता है। उसकी दिमागी हालत सही नहीं है, पर वो नुकसान नहीं पहुंचता। मैंने सोचा शायद यही वजह है, पर फिर भी सुकून नहीं मिला। अगले दिन मैंने नोटिस किया मेरी डायरी जो बेडरूम शेल्फ पर रखी थी, उसका एक पेज फटी हुई थी। उस पर लिखा था, तुम अकेले हो ना? गार्ड को फिर से कॉल किया। उन्होंने कहा मैं रोहन को समझा दूंगा। उस रात मैंने दरवाजा डबल लॉक किया और सो गया। अचानक आंख खुली तो बेड साइड टेबल पर फोटो फ्रेम हिल रहा था। मेरे फैमिली की तस्वीर में सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, पर फ्रेम हिल रहा था। बेडरूम चेक किया, खिड़की बंद, दरवाजा लॉक, कोई नहीं। इतने में मुझे अननोन नंबर से कॉल आई। धीमी सर्द आवाज, मैं तुम्हारे अंदर हूं। फोन कट हुआ। डायरी फिर से खुली हुई थी। नया मैसेज था, मैं तुम्हें देख रहा हूं। गार्ड को कॉल किया, सब बताया। उन्होंने कहा यह रोहन की शरारत होगी, मैं उसे समझा दूंगा। पर अगले दिन जब मैं बिल्डिंग मैनेजर से मिला और उसे यह सारी घटना बताई, उसने कहा, रोहन वो तो कल शिफ्ट हो गया, उसका फ्लैट खाली है। मैंने कहा पर गार्ड ने तो मुझे रोहन के बारे में बोला। गार्ड? सर इस बिल्डिंग में कोई गार्ड नहीं है, 2 हफ्ते पहले छोड़ गया। मैं सोच में पड़ गया कि वो आदमी जिससे मैं बात कर रहा था वो कौन था। अगले दिन दरवाजे पर नोट चिपका हुआ था, मैं अंदर हूं, तुम्हें ढूंढ कर रहूंगा। बाथरूम से पानी गिरने की आवाज आई। मिरर पर लिखा था, मैं यहां हूं। पीछे मुड़कर देखा, एक आदमी ब्लैक हुडी में खड़ा था, बेडरूम से निकल रहा था। वो मुझे देखकर मुस्कुराया। मैंने चिल्लाया, कौन हो तुम? धीमी आवाज, मैं वही हूं जो तुम्हें ढूंढ रहा था। पास आया और फिसफुसाया, तुम्हारी डायरी और कीज, अब मेरे लिए सब ओपन है।
तुम्हारा घर मेरा है। मैं बहुत घबराया और जल्दी से बेडरूम में चला गया। अपना फोन निकाला और पुलिस को कॉल करने की कोशिश की, पर सिग्नल नहीं था। वो बंदा आकर मेरा दरवाजा खटखटा रहा था। नॉक 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 नॉक। मैं बेडरूम के एक कोने में छुप गया। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। तभी एक अजीब सी शांति छा गई। दरवाजे की आवाज रुक गई। मैंने हिम्मत जुटाकर अपने बेडरूम का दरवाजा खोला और बाहर देखा। कॉरिडोर भी खाली था, बस वही धुंधली बल्ब झिलमिला रहा था। मैं दबे पांव बाहर निकला, सोच रहा था कि यह सब एक बुरा सपना है, पर तभी मेरी नजर मेरी डायरी पर पड़ी, जो लिविंग रूम के टेबल पर खुली पड़ी थी। एक नया पेज लिखा हुआ था। तुम मुझे नहीं रोक सकते। मैंने फैसला किया, मैं यहां नहीं रुकूंगा। मैंने अपना बैग उठाया, जरूरी चीजें ली और तुरंत घर से निकल गया। बिल्डिंग के बाहर निकलते ही मैंने देखा कि एक पुराना नोटिस बोर्ड था, जहां पर एक फटी हुई तस्वीर लटकी हुई थी। उसमें एक आदमी था, ब्लैक हुडी में, वही मुस्कुराहट। नीचे लिखा था, रोहन मिसिंग सिंस 2018। मैंने उस अपार्टमेंट को छोड़ दिया, नया घर लिया जहां सुकून है, रोशनी है। पर वो रातें, वो दरवाजे की खटखट, वो डायरी के पन्ने, वो मुझे हमेशा याद रहेंगे। कभी कभी जब रात में अकेला होता हूं तो मुझे लगता है मैं अब भी सुन सकता हूं नॉक नॉक। पर अब मैं जानता हूं, डर से भागना नहीं, उसका सामना करना है। मैंने अपनी डायरी जला दी, अपने डर को पीछे छोड़ दिया। रोहन का साया अब सिर्फ एक कहानी है, या शायद मैं भी उसके साथ वहीं छोड़ आया। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही और स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गुड नाइट।